नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गवर्नर तमिलिसाई और सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की नव तामीर शुदा मस्जिद मोतमदी का किया इफ्तिताह और खिताब में केसीआर ने कहा, अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने से लगता है डर। दोहा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में हंगामा आराई। 4 शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। रेवंत रेड्डी कोडंगल और मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ेंगे। भैंसा एएमसी चेयरमैन को थप्पड़ मारने वाले वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मांगी माफी। कहा, नावक्फियत की वजह से पेश आया ये वाकया। सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट में मजहबी इबादत गाहों को बेहतरीन अंदाज में तामीर करवाया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने केसीआर का किया शुक्रिया अदा। गजवेल के बाद अब सीएम केसीआर की नजरें कामारेड्डी की जमीनों पर। कामारेड्डी वाले अपनी जमीनों की हिफाजत करें, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मस्जिद मोतमदी का इफ्तिताह अमल में आया। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वज़ीर आला केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की नव तामीर शुदा मस्जिद का इफ्तिताह अंजाम दिया। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने नमाज जुमा की इमामत की, जिसके साथ ही इस मस्जिद में नमाज़ों की अदायगी का आगाज़ अमल में आया। क़ब्ल एक तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वज़ीर आला केसीआर ने शिरकत की और शुरका से खिताब किया। उन्होंने माथे पर तिलक लगा कर रखा था, ताहम साथ में सर पर टोपी भी पहन ली थी। तक़रीब का आगाज़ इमाम व ख़तीब शाही मस्जिद बाग़ आमा एहसन अल हमूमी की क़िरात पाक से हुआ। इसके बाद गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वज़ीर आला केसीआर को तहनीत पेश की गई। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वज़ीर आला केसीआर की शाल पोशी की, जबकि चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गवर्नर को शाल उड़ाई। इसके बाद दुआ का अहतमाम किया गया। बाज़ां खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के अवाम की एकजहती, फ़िरक़ा वरना हम आहंगी और भाईचारा सारे मुल्क के लिए मिसाली है। सारे मुल्क के अवाम को तेलंगाना के अवाम से सीखना चाहिए कि किस तरह मिलजुल कर एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर की जा सकती है। उन्होंने सलाम के साथ अपने खिताब का आगाज़ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के दरबार में बात करते हुए डर लगता है, लेकिन हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में भाईचारे की बरकरारी के लिए दुआ की और कहा कि रियासत ने फ़िरक़ा वरना और हम आहंगी और भाईचारे की बरकरारी के लिए इनकी हुकूमत हर वो कदम उठाएगी जिसकी ज़रूरत होगी। उन्होंने नौ तामीर शुदा मस्जिद मोतमदी की इमारत की खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए कहा कि साबिक़ा मस्जिद से ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई, जिसे देखकर इन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में हर जगह ऐसा होना चाहिए, मस्जिद भी तामीर हो, मंदिर भी तामीर हो और चर्च भी तामीर हो। और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट सारे मुल्क के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। केसीआर ने कहा कि सारे हिंदुस्तान को इससे सीखना चाहिए। तकरीब में रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी, शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। उनकी तरफ से इन मसाजिद का एक मॉडल पेश किया जा रहा है। एक बेहतरीन मोमेंटो मोहित खान की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब को और गवर्नर साहिबा की साल पोशी हो रही है। अब मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर आला की शाल पोशी कर रहे हैं और अब दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमाएं। सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु हबीबुक सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, आज का ये मुबारक होने न दीजिए। परवरदिगार, ये कोशिशों के साथ सीएम साहब का बड़ा कारनामा मौला कि हर घर को रोशन कर दिया, हर घर में लाइट रेगुलर जारी हो गई। ऐ अल्लाह, इसका बदला अता फरमा उनकी जिंदगी। तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे, इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटरी के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी,
उस जमाने में उर्दू निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज़ हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका ज़बरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटेरिएट है, ज़बरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपनी इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा ज़बरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है कि ऐसे माहौल बने रहना चाहिए। हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए अल्लाह से मैं दुआ मांगते हुए मैं रुखसत होता हूँ। जय तेलंगाना। तैयारे में शराब पीकर हंगामा आराई करने वाले 4 नौजवानों को हैदराबाद की आरजीआई पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला यह है कि दोहा कतर से इंडिगो का तैयारा कल दोहा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे में दीगर मुसाफिरीन के साथ 4 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी थी। तैयारे ने जैसे ही परवास की, उन्होंने शराब नवेशी की, जिस पर दीगर मुसाफिरीन ने एतराज़ किया और तैयारे के अमले को इसकी इत्तला दी। अमले ने इन्हें शराब नवेशी से मना किया, जिस पर वो माजरत ख्वाही करके खामोश बैठ गए और इसके बाद उन्होंने दोबारा शराब नवेशी की और साथ ही मुसाफिरीन से उलझ पड़े और हंगामा करने लगे। तैयारा जैसे हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, फ़िज़ाई कंपनी के ज़िम्मेदारों ने आरजीआई पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने इन 4 मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हिंदुस्तान ने खलाई मिशन के तजुर्बात में तारीख़ रकम की है। इसरो ने कामयाबी के साथ वो हदफ हासिल किया है जो अब तक किसी दूसरे मुल्क ने हासिल नहीं किया है। विक्रम लैंडर इंतहाई साफ तौर पर चांद की जुनूबी सतह पर उतरा। विक्रम के चांद पर उतरने के चंद घंटे बाद मालूम हुआ कि इसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकल आया। इसरो ने आज रोवर के उतरने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसी दौरान भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने कहा कि रोवर ने चांद की सतह पर चलना शुरू कर दिया है और तारीख़ चंद्रयान 3 मिशन प्रोग्राम के मुताबिक जारी है। इसके सभी निज़ाम मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। बता दें कि इसरो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर और रोवर पर लगे आलात अब चांद की मादनियात की मुरक्कबात और इसके माहौलियात में ज़लज़ले से मुताल्लिक़ सरगर्मियों का मुताला करेंगे। रोवर ने कल लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद पर पहली बार चहलकदमी की। इस तरह भारत चांद पर कामयाबी के साथ उतरने वाला 4था मुल्क बन गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में कोडंगल हल्के से मुकाबला करेंगे, जबकि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का कामारेड्डी में वज़ीर आला केसीआर से मुकाबला करने का इरादा है। पार्टी ज़राए ने बताया कि कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है। आज जुमा को दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख थी। रेवंत रेड्डी ने हल्के कोडंगल का दौरा किया और पार्टी के मुकामी कायदीन से बातचीत की। रेवंत रेड्डी फ़िलहाल मलकाजगिरी हल्के से रुकन पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी हाईकमान की तजवीज़ पर विकाराबाद ज़िले के कोडंगल से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी जो नलगुंडे से लोकसभा के रुकन हैं, वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो हुजूराबाद से असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि इनकी अहलिया पद्मावती कोदास से पार्टी उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी से पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। इनका मुकाबला वज़ीर आला केसीआर से होगा, जिन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि वो कामारेड्डी के साथ साथ गजवेल से भी मुकाबला करेंगे। शहर हैदराबाद में स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर केटीआर की मौजूदगी में वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू को थप्पड़ मारा था, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कबायली अफराद की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू से अवाम के दरमियान माफ़ी मांगने का तलसानी श्रीनिवास यादव से मुतालबा किया गया था, जिस पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू और कबायली अफराद से माफ़ी मांगते हुए आज वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू से नावक्फियत की वजह से ये वाक़या पेश आया और एमएलए विठल रेड्डी के अलावा महकमे आपाशी तरक्की चेयरमैन डॉक्टर एस वेणुगोपालचारी ने फ़ोन करके भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू की शनाख्त करवाई, जिस पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कबायली अफराद और राजेश बाबू से माफ़ी मांगी। ఈ మధ్యన ముషిరాబాద్ ప్రాంతంలో ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమంలో గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు జనం రద్దీ ఎక్కువ ఉండే. ఆ రద్దీలో ఏంటంటే
మరి అనుకోకుండా చూసుకోకుండా నా కాలు కుక్కేయడం, కాలుకు బ్లడ్ రావడం మూలన నేను వెనుక ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నేను నెట్టివేయడం జరిగింది. ఆ రోజు చాలా రష్ ఉండే బాగా. ఆ టైంలో ఏంటంటే అనుకోకుండా జరిగినటువంటి సంఘటన కావాలని సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఆ జనంనంతా చూపించకుండా మరి పర్టికులర్గా నేను ఒక వ్యక్తిని నెట్టేసినట్టు చూపించినటువంటిది నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో చూసాను. బట్ ఆ తర్వాత తెలిసిందంటే అతను ఏఎంసీ చైర్మన్ బైన్సా మరి రాజేష్ కుమార్ బాబు గారు, వారు గిరిజన బిడ్డ. నాకు దండవిట్టల్లో ఎమ్మెల్సీ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, అన్న ఇట్లా ఏఎంసీ చైర్మన్ అన్న ఇట్లా నెట్టేసారని సోషల్ మీడియాలో వచ్చిందని. అంటే ఆ వెంటనే నేను మరి ఏఎంసీ చైర్మన్ గారికి నేను ఫోన్ చేసి వారికి సారీ చెప్పిన. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే దానికి కావాలని పెద్దగా చేద్దామనేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. బడుగు బలహీన వర్గాలు, గిరిజనులు, దళిత బిడ్డలు, వెనుకబడిన తరగతులు, మైనారిటీల గొంతుకల్ని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి మరి గొప్ప కార్యక్రమాలు, కొమురం భీం జయంతి కానివ్వండి, సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి కానివ్వండి, నేను ముందు నడిపించినటువంటి వ్యక్తిని, పేదవాళ్ళ గొంతుగా. బట్ ఆ రోజు అన్ఫార్చునేట్ అనుకోకుండా జరిగినటువంటి సంఘటన. బట్ ఒక మన ఏఎంసీ చైర్మన్ మరి రాజేష్ బాబు గారే కాదు, ఎవరున్నా కానీ అది పొరపాటు జరిగింది నా వలన అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నేను వెంటనే దండవిట్టల్ గారు మాట్లాడారు, ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు మాట్లాడారు, మరి అదేవిధంగా మంత్రి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు, మరి అదేవిధంగా వేణుగోపాలాచారి గారు కూడా మాట్లాడారు. రెండోది అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ఓకే, అక్కడ వారి మనోభావాలు మరి దెబ్బతిన్నాయి అనే విధంగా వాళ్ళు బాధపడుతున్నటువంటి నేను చూసిన. అదేవిధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మరి విద్యార్థులు కూడా బాధపడ్డారని చూసిన. నేను మీ అందరికీ నేను క్షమాపణ చెప్తున్నాను. దీంట్లో భేషజాలం పోవలసినటువంటి అవసరం నాకు లేదు. పొరపాటు జరిగింది. ఒక రాజేష్ బాబే కాదు, నేను ఆ జాగాలో ఎవరున్నా కానీ ఆ నెట్టేసేటువంటి కార్యక్రమం నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు చేసినటువంటిది కాదు. అది నా కాలు మీద ఆ షూతో తొక్కడం మూలన, ఆ బ్లడ్ రావడం మూలన, ఆ నొప్పితో జరిగినటువంటి సంఘటన తప్ప వేరేది కాదు. మీరు దయచేసి అన్నదిగా భావించవద్దు. కాబట్టి నేను ఒక్క రాజేష్ బాబుకే కాదు, గిరిజన సమాజానికి కూడా నేను క్షమాపణ చెప్తా. రెండోది, నేను పేద అట్టడుగునున్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళితులు కానివ్వండి, గిరిజనులు కానివ్వండి, మైనార్టీలో గొంతుకంటే మన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడితే నేను ఏ రోజు కూడా సాధించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మీరు అన్నదిగా భావించొద్దు. నేను వెంటనే వెరీ నెక్స్ట్ డే నాకు తెలిసిన వెంటనే నేను వారితో ఫోన్ కూడా మాట్లాడినా. కాబట్టి మీరు దయచేసి బాధపడకండి. థ్యాంక్ యూ. आंध्र प्रदेश में एक भक्त ने वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर की हंडी में 100 करोड़ रुपए का चेक जमा कराया। जब मंदिर के ओहदेदार इस चेक को मुतालिका बैंक रवाना किया तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि भक्त के अकाउंट में सिर्फ 17 रुपये है। चेक की फोटो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस चेक पर बोडेपल्ली राधा कृष्णा राव की दस्तखत है। इस भक्त ने चेक पर तारीख भी तहरीर नहीं की और ये चेक कोटक महिंद्रा बैंक का है। मंदिर कमेटी के हुक्काम को हंडी से ये चेक मिला था। उन्होंने इस चेक को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास ले गए, जहां इन्हें इसमें कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो इस चेक को मुताल्लिका बैंक के पास रवाना कर दे, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि 100 करोड़ रुपए के अतिये का चेक असली है या नहीं। बैंक हुक्काम ने मंदिर कमेटी को इत्तला दी कि जिस शख्स ने 100 करोड़ रुपए का चेक दिया है, इसके अकाउंट में सिर्फ 17 रुपये है। इस अतिये दहिंदे की शनाख्त के लिए बैंक हुक्काम से तहरीरी दरख्वास्त करने के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि अगर अतिया दहिंदे का मकसद मंदिर कमेटी को धोखा देना था तो फिर ओहदेदार इस भक्त के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराने का इरादा रखते हैं। कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला केसीआर हैदराबाद और गजवेल की ज़मीनों को हड़पने के बाद अब कामारेड्डी की ज़मीनों को हड़पने के लिए यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कामारेड्डी के अवाम बिलखुसूस किसानों को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़मीनों को बचाए रखें, वरना हैदराबाद और गजवेल की तरह किसानों और दीगर अफराद से वज़ीर आला केसीआर और इनके हवारी सस्ते दामों में ज़मीन खरीदते हुए इसे ऊंचे दामों में फ़रोख्त कर देंगे। कामारेड्डी के क्लासिक फंक्शन हॉल में साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भारी जलसे से खिताब करते हुए किसानों से अपील की कि वो अपनी ज़मीनों को बचा लो। हैदराबाद और गजवेल की ज़मीनों को ख़त्म करने के बाद केसीआर की नज़रें कामारेड्डी की ज़मीनों पर है, कहा, जिसके लिए वो कामारेड्डी हल्के असम्बली से मुकाबले का फ़ैसला किए हैं।
हिंदुस्तान भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर मौजूद नहीं है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को हासिल है, जहां तीनों इबादत गाहें हैं हुकूमत की जानिब से शानदार तरीके से बनाई गई। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज जुमा को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इफ्तिताह के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद की तामीर के वादे को न सिर्फ पूरा किया बल्कि शानदार पैमाने पर मसाजिद की तामीर भी करवाई। उन्होंने इस तारीख़ी कारनामे को अंजाम देने का सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर बांधा और कहा कि केसीआर सेकुलर जहन की उम्दा मिसाल है, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों की तामीर करवाई। आगे कहा कि वज़ीर आला केसीआर के ऐलान करदा तारीख़ के मुताबिक ही दोनों मसाजिद का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मौजूद दोनों मसाजिद मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी का तामीरी काम उम्दा तरीके से करवाया गया, जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। वज़ीर मौसूफ ने मसाजिद की खूबसूरती का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मसाजिद तुर्की मॉडल पर बनाई गई है, जो बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़र आ रही है। आपको बता दें कि मस्जिद सेक्रेटेरिएट के अंदर के हिस्से में नहीं बल्कि बाहर के हिस्से में है। बिल्कुल लग के मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में ये गंगा जमुना तहजीब में सेक्रेटेरिएट की बिल्कुल दीवार को लगकर मस्जिद बनाई गई। जो साबिक़ा में यहाँ मस्जिद थी उसी मुकाम पर बनाई गई। दो मस्जिदें थे, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी। उसी तरह मंदिर बनाया गया। उसी तरह चर्च यहाँ नहीं था, सीएम साहब ने कहा चर्च भी बनाएंगे। जो लोग सेक्रेटेरिएट आते हैं अगर उन्हें नमाज का टाइम हो तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर किसी को क्रिश्चियन भाइयों को चर्च में जाने की ज़रूरत है तो वहाँ जा सकते हैं। हिंदू भाइयों को मंदिर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का इत्तेखाद जो होता है अपने खुदा पर होता है। हर मज़हब के लोग मानने वाले हैं, अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। हिंदुस्तान में वाहिद सीएम केसीआर साहब है जो सेक्रेटेरिएट को लगकर तीनों चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई है, बहुत अच्छी मंदिर बनाई है, बहुत अच्छा चर्च बना है। ये मैं समझता हूँ ये पैगाम हिंदुस्तान में जाना चाहिए। हिंदुस्तान में वाहिद सेक्रेटेरिएट है, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट है, जिसके बावजूद तीनों इबादत गए सीएम साहब ने तामीर करवाया। हम ऑनरेबल सीएम साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है, और नंबर सेकुलरिज्म है वो तेलंगाना स्टेट में है। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो मस्जिद बहुत अच्छी तरीके से बनी है। सीएम साहब ने ये एक बात कहा कि जितना पैसा खर्चा करो पर इबादत गाह बहुत अच्छी बनना चाहिए, और बहुत शानदार मस्जिद बनी है। हम सीएम साहब का दिल गहरों से शुक्रिया अदा करते हैं और तेलंगाना के आवाम को दिल गहरों से मुबारक। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने तालीमी सेशन 2023-24 के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामों के दाखिलों की आखिरी तारीख में 26 सितंबर 2023 तक तौसी कर दी है। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान डायरेक्टरेट ऑफ फासिलाती तालीम के मुताबिक दाखिला फ़ीस 30 सितंबर तक अदा की जा सकती है। एमए उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, तारीख़ और इस्लामियात, बीए, बीकॉम, बीएससी, लाइफ साइंस, फिज़िकल साइंस, डिप्लोमा एंड जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन व दीगर में दाखिले दस्तयाब हैं। मोहम्मद मुल्तानी ज़िला संगारेड्डी कांग्रेस पार्टी नायब सदर मुकर्रर होने पर जहीराबाद बल्दिया के हुदूद में वाक़ अलीपुर के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से आतिशबाजी के साथ शानदार इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई। ये तहनीती प्रोग्राम मस्तान अली और सुभाष रेड्डी के ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुकामी सरपंच के अलावा मुकामी अवाम ने मोहम्मद मुल्तानी को मुबारकबाद पेश की और रेवंत रेड्डी जिंदाबाद और मुल्तानी जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। मोहम्मद मुल्तानी को कांग्रेस पार्टी के सरबराह ने ज़िला नायब सदर मुकर्रर किया, जिन्होंने जहीराबाद हल्के की सतह पर कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए इनकी मुसलसिल कोशिशों को तस्लीम किया। इस मौके पर मोहम्मद मुल्तानी ने खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी वर्किंग सदर डॉक्टर जे गीता रेड्डी और कांग्रेस पार्टी जिला सदर जग्गा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। गवर्नर तमिलिसाई और सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की नव तामीर शुदा मस्जिद मोतमदी का किया इफ्तिताह और खिताब में केसीआर ने कहा, अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने से लगता है डर। दोहा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में हंगामा आराई, 4 शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। रेवंत रेड्डी कोडंगल और मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ेंगे। भैंसा एएमसी चेयरमैन को थप्पड़ मारने वाले वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मांगी माफी, कहा नावाकफियत की वजह से पेश आया ये वाकया। सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट में मजहबी इबादतगाहों को बेहतरीन अंदाज में तामीर करवाया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने केसीआर का किया शुक्रिया अदा। गजवेल के बाद अब सीएम केसीआर की नजरें कामारेड्डी की जमीनों पर, कामारेड्डी वाले अपनी जमीनों की हिफाजत करें, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।